जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें और सभी प्रकार का सुख आपको प्राप्त हो। ऐसी कामना हम माँ जगत जननी और परमपिता परमात्मा के चरणों में करते हैं। आपको देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से जीवन जीने के बहुत से ज्ञान प्रदान किए जाते हैं जो जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उससे ज्ञान में भी वृद्धि होती है और आप यदि उनका प्रयोग करेंगे तो जीवन में बहुत सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उसे यश मिले, कीर्ति मिले, परंतु फिर भी उसके पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से उसे कष्ट की प्राप्ति होती है। इस जन्म में चाहे वो कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, झूठ न बोलने वाला हो, कितना ही पूजा पाठ करने वाला हो, कितना ही माता पिता की सेवा करने वाला हो, कितना ही परिवार की सेवा करने वाला हो, कितने ही कुत्तों की सेवा करने वाला हो, कितने ही जानवरों की सेवा करने वाला हो, पशु पक्षियों की सेवा करने वाला हो, उसके मन में परोपकार की भावना हो, उसके बावजूद पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने परिवार के व्यक्तियों की जन्म पत्रिका चेक करवा लें कि कौन सा ग्रह खराब है और वह जिंदगी में रिजल्ट क्या देगा। क्या राहु खराब है, क्या केतु खराब है, क्या शुक्र खराब है। इन 9 ग्रह में से कोई ना कोई ग्रह तो खराब होता ही है, नहीं तो वो भगवान हो जाता। तो चूंकि आप भगवान नहीं हो तो कष्ट तो आएगा, तो कष्ट आने वाले हैं। उन चीजों को हम पहले से पता कर सकते हैं, पहले से पता किया जा सकता है। इसी तारतम्य में हम आपको एक ज्ञान देने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति गलत समय पे, गलत मुहूर्त में, गलत नक्षत्र में, गलत समय पे, गलत वार को, गलत तिथि को मकान का उद्घाटन कर लेता है तो वह मनुष्य उस मकान में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। बहुत ही गहन रहस्यमय वाली बात बता रहा हूं, क्योंकि आज के जमाने के जो हम देखते हैं, प्रौढ़ व्यक्ति कह लीजिए, आज के जमाने के मनुष्य कह लीजिए, जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए, जिनने हिंदू सनातन धर्म का मजाक उड़ाया या हिंदू सनातन धर्म को माना नहीं कि कौन से तिथि, कौन से नक्षत्र, कौन सी अमावस्या, कौन सी पूर्णिमा, और उन्हें मालूम भी नहीं होता है। और वो हर कभी जब अपनी सुविधा होती है, उस सुविधा के अनुसार जब उनको छुट्टी मिलती है धंधे से, या फिर जब छुट्टी मिलती है उनको अपने व्यवसाय से, या जब छुट्टी मिलती है उनको सर्विस करने से, तब वो उस दिन मकान का उद्घाटन कर लेते हैं। अब उस दिन मकान का उद्घाटन नहीं रहा, कोई उग्र नक्षत्र रहा, कोई तीक्ष्ण नक्षत्र रहा, उस दिन तिथि गलत रही हो, उस दिन वार गलत रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में यदि गलत समय पे, गलत दिन में, गलत वार में मकान का उद्घाटन करने पर उस मनुष्य, उस परिवार के जो भी सदस्य रहते हैं, जो कमजोर होता है, जिसकी आत्मा कमजोर होती है, जिसका मन कमजोर होता है, जो अमावस्या को उत्पन्न होता है, जो 14 को उत्पन्न होता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर ऑटोमेटिकली स्वतः तंत्र विद्या हो जाती है। और कई बार तो आपका हजारों लाखों रुपया हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है। अचानक सडनली कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। ये भी सत्य बता रहा हूं मैं आपको, मानो या न मानो, थोड़े से पैसे के चक्कर में। और यदि आप कहते हैं कि नहीं, हम सनातन धर्म को नहीं मान रहे, तो ग्रह नक्षत्र तो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं जिन्हें हम आंखों से देखते हैं। सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, मंगल भी हमें दिखता है, शुक्र ग्रह भी दिखता है, गुरु ग्रह भी दिखता है, नंगी आंखों से हम देख सकते हैं रात को। तो इनका प्रभाव तो चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो, चाहे आप किसी भी धर्म का पालन करते हो, तो भी इनका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि सार्वभौमिक सत्य है।
तो जो ग्रह खराब हो उस ग्रह की शांति कराएं, उस ग्रह के जप करें, उस ग्रह से संबंधित चीज का दान दे करके उसको उतारें। आपको पानी में बहाना है ताकि वो उतर जाए, उसका नग नहीं पहनना, अन्यथा वो और ज्यादा खराब करेगा। तो यहां पे कहने का अर्थ मेरा है कि कोई भी मकान का उद्घाटन करें, फैक्ट्री का उद्घाटन करें, व्यवसाय का उद्घाटन करें, तो मुहूर्त देख करके ही कराएं। थोड़े से पैसे अवश्य खर्च होंगे आपके, परंतु एक नहीं 4-5 पंडितों से, जो या फिर शास्त्री लोगों से या फिर ज्योतिषाचार्य से पत्रिका लेकर के जाएं, और जिसके नाम पर मकान बना है उसके लिए कौन सा दिन उचित होगा मकान उद्घाटन का, व्यवसाय उद्घाटन का, फैक्ट्री के उद्घाटन का, दुकान के उद्घाटन का, उस दिन उसको उद्घाटन करना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ नक्षत्र खराब होते हैं, कुछ तिथियां खराब होती है। उन तिथियों में 6 तिथि होती है, अधिक तिथि होती है, उन तिथियों में भी मकान का उद्घाटन नहीं किया जाता है। और यदि आपने कर लिया है तो जो व्यक्ति कमजोर होगा आपके परिवार में, जिसको चंद्र ग्रहण योग होगा, जिसको सूर्य ग्रहण योग होगा, जिसकी आत्मा कमजोर होगी, जिसका मन कमजोर होगा, उस व्यक्ति के ऊपर अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है। सबसे पहले वही व्यक्ति बीमार पड़ता है और हॉस्पिटल में पैसे खर्च करवाता है। और कई बार यदि आपके पुण्य नहीं रहे तो वे व्यक्ति मर भी जाता है। और पुण्य है तो पूजा पाठ जप तप के माध्यम से और हॉस्पिटल के बिल का पेमेंट करके आप बचाया जा सकता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। इसलिए मैंने कई घर देखे हैं जिनने गलत समय पे, गलत नक्षत्र में, गलत तिथि में, गलत वार में उद्घाटन कर लिया, और फिर बाद में 1 साल के बाद में मालिक जिसके नाम पर मकान रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मौत को प्राप्त हो जाता है। न जाने कौन सी बीमारियां लग जाती है, डॉक्टर पकड़ नहीं पाते, उसके पहले वो चल बसता है। तो कई घर ऐसे देखे होंगे, हो सकता है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बहुत से व्यक्ति ऐसे मिलते, कहते भाई हमारे पिताजी ने मकान बनाया पर वो मकान का भोग ही नहीं कर पाए, 1-2 साल बाद चल बसे। तो वो क्यों 1-2 साल बाद मर गए, इसके ऊपर आपने कभी विचार किया? नहीं किया, क्योंकि आपको हमारे ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास नहीं है। तो आपको ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास करना होगा, जन्म पत्रिका चेक करवाना होगी। अकाल मृत्यु की संभावना तो नहीं है, रोग लगने की संभावना तो नहीं है, कोई शत्रु के द्वारा आपको तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू करने की संभावना तो नहीं है। पूर्व जन्म के आपके कौन से पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों का प्रायश्चित करके आप अपनी जीवन को बचा सकते हो। या फिर आपने गलत मुहूर्त में मकान का उद्घाटन कर लिया, गलत समय पे आपने दुकान का उद्घाटन कर लिया, तो फिर उसका प्रायश्चित कर्म करना होता है, और फिर पुनः एक बार और उस मकान का उद्घाटन होता है, तब जाकर के विधि विधान से उस जगह रह सकते, अन्यथा मालिक नहीं रह सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा नींव खोदने से लेकर के मकान के उद्घाटन तक का पूरा, कब कब कौन कौन सी चीज करना चाहिए, किस वार को करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, पूरी डिटेल उस किताब में लिखी है। यदि आप चाहें तो वह किताब मंगा सकते हैं। कोड नंबर है 28 जनवरी 1967, 28 जनवरी 1967। ये कोड नंबर डालने पर यह किताब मात्र 500 रुपए में आपको दी जा सकती है। ये एक तरीके का हमने 30 साल का रिसर्च का अनुभव उस किताब में लिखा है। किताब लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हमने जो ज्ञान दिया इसको आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी आपके विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, धन भी दिया है, छत भी दी है जिसमें आप रह रहे हैं। तो इतना तो आप कर सकते हैं कि अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए उस किताब को मंगा करके अवश्य पढ़ें। यदि आप मकान में प्रवेश करने के बाद में कष्ट में हो तो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी
आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।